पुरुषोत्तमम। ईश्वर कहाँ रहता है, ये प्रश्न अगर पूछा जाए, एक साधारण सी प्रश्न है, सबके मस्तिष्क में आता होगा। यहाँ पर अगर ईश्वर कहाँ रहता है, इस बात को अगर हम समझे, सबसे पहले ईश्वर के बारे में हमें समझना पड़ेगा। ईश्वर निराकार सत्ता है या साकार सत्ता है? ईश्वर निराकार है, और अगर इसको साकार नहीं कहते हुए भी ये साकार भी है, तो हम कह सकते हैं ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। ईश्वर के दो रूप है, उनके निराकार सत्ता और उनके आकार सत्ता। जब वो निराकार में रहते हैं, सूक्ष्म में रहते हैं, वो उच्च होकर रहता है, उसे हम ईश्वर कहते हैं। और जो साकार रूप में आते हैं, उसे हम भगवान की आख्या देते हैं, क्योंकि वो साधारणता जीव जगत में दृश्यमान वस्तु की तरह वो एक दूसरे के सहयोग करते हैं। यहां पर ईश्वर तो दो जगह हो गया, एक निराकार सत्ता। निराकार सत्ता से जब साकार सत्ता बनी है, तो उसमें निराकार सत्ता भी जरूर विद्यमान है। जिससे बनता है वो स्वयं तो रहता है। तो निराकार सत्ता से साकार का निर्माण हुआ, तो निराकार जो सत्ता है वो साकार के अंदर विद्यमान है। परमदयाल से ठाकुर जी अपने वाणी में कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? क्या वो अपने अस्तित्व में है, या क्या वो अपनी सत्ता में है? तो अगर इस सत्ता का अर्थ ही है उनकी वो चेतन सत्ता, और इस चेतन सत्ता का जो बहिर्प्रकाश है, जो शरीर रूप में या आकार में साकार में जो आते हैं, वो अस्तित्वात्मक सत्ता है। वो दिखता है, दृश्यमान है। और एक सत्ता है वो दिखता नहीं है, उसे ईश्वर कहते हैं। और ये जो ईश्वर किसे कहते हैं, 10 लोग बैठे हैं, एक के मन में किसी हमारी कोई चीज देखकर सुनकर इंद्रिय उपभोग के द्वारा एक मन में धारणा आई, विचार आई। जब वो विचार हमें उच्च की ओर ले जाता है, तो समझ लेना चाहिए वो भाव हमारा ईश्वरीय भाव है। क्योंकि ईश्वरीय भाव हमें सदैव उच्च मुखीन ले जाती हैं, और ये उच्च मुखीन जो भाव हैं, इससे धीरे धीरे हमें असत के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। और उस घृणा उत्पन्न होने के कारण से हम उनसे अपने दूरियां बना लेते हैं। उनके जो औरा है, उस औरा से भी हम बाहर आ जाते हैं, तब जाकर के वो अपना ग्रास हमें नहीं बना पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परम सत्य या सत्ता के विषय में भूल जाते हैं, फिर हम उनके आघोष में चले जाते हैं, और तब हम नशे में विभोर हो रहते हैं, ज्ञान शून्य होकर रहते हैं। क्योंकि यह अज्ञानात्मक कार्य तब संभव है जब हमारी ज्ञान समाप्ति हो जाती है। हम जानते हैं सिगरेट के डिब्बे में लिखा है इंजूरियस फॉर हेल्थ, और ये भी लिखा है कि इससे कैंसर उत्पन्न होता है। इसके बावजूद भी हम सिगरेट को पी रहे हैं। इसका मतलब हम एक तरह से मृत हैं, क्योंकि सही बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तो हम उसे पीना छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये ईश्वर तत्व की बात है। ये तत्व सबके अंदर है, सब जीव के अंदर वो ईश्वर हैं।
सब कण कण ही ईश्वर हैं, शास्त्र तो यहाँ तक कहती हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभु हैं और उस प्रभु की अनुभूति भाव हमारे अंदर तब उत्पन्न होती हैं जब हम उसी के चिंतन में डूबे रहते हैं। एक शब्द आते हैं, अनेकों जगह वो शब्द आती हैं और वो शब्द हैं प्राप्ति। और प्राप्ति में, प्राप्ति क्या है? प्राप्ति का अर्थ है उस ईश्वरीय तत्व को अपना लेना, अर्थात अपने संस्कार को त्याग करके परम पुरुष के संस्कार में आबद्ध होकर उसे अपनाने का नाम ही है प्राप्ति। इसके अलावा प्राप्ति और अलग से कुछ नहीं है। और तो इसको और एक भाषा में कह सकते हो, उनको बनना ही प्राप्ति है। यानी कि ईश्वर की तरह, जैसे ईश्वर चाहते हैं, जैसे हमारे गुरु चाहते हैं, ठीक उसी अनुरूप बनना ही प्राप्ति है। एक जगह पे मैं सत्संग के जो भविष्यवाणी किया गया था, और एक कोई साहब थे, ग्रेस साहब थे, अंग्रेज थे, वो एक एडुकेटेड पादरी थे, और उनका स्टेटमेंट था, एक सत्संग के प्रति उनका एक स्टेटमेंट था, उसको मैंने नोट भी किया। और ये जो है, ये एसपीओ साहब से बातचीत में कह रहे थे कि सत्संग यदि सक्सेस होता है तब हम लोग विदाउट एनी ऑपोजिशन, विदाउट एनी ग्रीवेंस, विदाउट एनी कंप्लेन, बैग एंड बैगेज इस देश को छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। कहते हैं कि यह सत्संग अगर सक्सेस होता है, बिना किसी परेशानी से, बिना किसी बाधा से, बिना किसी शिकायत से, निश्चित रूप से हम लोग यहां से जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनको पता था, क्या पता था? एकादशी चले जा रहा तादेर निये समाज गढ़ा। अगर यहां पर एक संगठन का निर्माण हो रहा है और वो सत संगठन, तो यहां पर कोई दूसरा संगठन टिक नहीं पाएगा जो देश के हित के लिए ना हो, जनता के हित के लिए ना हो, और जिनका लक्ष्य केवल कमाने के लिए हो, वो यहां कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये भविष्यवाणी था उस पादरी का, ये सत्संग अगर डेवलप हो जाए तो इस तरह से होगा। फिर आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? राइज ऑफ सत्संग मीन्स राइज ऑफ बंगाल। आगे कहते हैं कि राइज ऑफ इंडिया एंड में राइज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर सत्संग बंगाल में अगर जग जाता है, बंगाल में अगर प्रवेश करता है, ये बंगाल जग जाएगा और इससे देश का जागरण होगा। और भारत देश अगर जग उठे तो संपूर्ण विश्व एक बार फिर जग जाएगा। तो ये जो जन जागरण का जो मिशन है, सत्संग का जो मिशन है, सत्संग की जो फिलोसॉफी है, ये जन जन तक पहुंचाना है। ये एक दूसरे को सत्य की राह पर ले जाने का एक संगठन है। ये संगठन है हमारे अंदर जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता को भगाने का ये संगठन है। ये संगठन है हमारे अस्तित्व को नाश करने वाली जो दैत्य शक्ति है, उस दैत्य शक्ति को खत्म करने का ये संगठन है। ये संगठन है हम सबको भाई भाई के रूप में बने रहने का। ये संगठन है मत पत सारे निर्विशेष, कास्ट एंड क्रीड निर्विशेष होकर के एक साथ एकजुट होकर के लगने का संगठन है। इसलिए संगठन खड़ा तब होता है, कब खड़ा होता है? जो फर्स्ट इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। कोई जहां इनिशिएशन नहीं है, जहां दीक्षा नहीं है, वहां पर किसी भी तरह का कोई संगठन नहीं बनता है। और ये जो संगठन बनते हैं वो इष्ट को केंद्र करके बनते हैं। इसलिए यहाँ पर केवल विकास होता है, यहाँ पर विनाश नहीं होता है। तो इस संगठन के माध्यम से सबका अनुराग इष्ट या आदर्श के प्रति होते हैं और अनुरागी जीवन में अपनी प्रवृत्तियां नियंत्रित होते हैं
और प्रवृत्ति नियंत्रित जो जीवन होते हैं वो एक देवतुल्य हो जाता है। ऐसे देवमय परिवेश का सृजन हो जाते हैं, ऐसे हाव भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जरूरत है केवल विश्वास के साथ उनको ग्रहण करके उन्हीं के कहे हुए निर्देश को पालन करते हुए आगे बढ़ना।